नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की इस ऑनलाइन क्लास में। इसमें हम आपको सर्किल यानी वृत्त का रिवीजन करवा रहे थे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में जो सिलेबस शुरू होता है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का, वो कॉनिक सेक्शन और एलिप्स से स्टार्ट होता है। तो इसके लिए सिलेबस को करने के लिए सबसे पहले हमें रिवीजन करना होगा। जो जो हम 2D में पढ़ के आए हैं उन सभी चीज़ों का हमें रिवीजन करना होगा कि हमने 2D में पढ़ा क्या क्या है। तो वही रिवीजन हम कर रहे हैं। ये हमारा 5वां लेक्चर है रिवीजन का ही। इससे पहले चौथे लेक्चर में हमने सर्कल के बारे में ही पढ़ाया था और आज भी इस लेक्चर में भी हम आपको सर्कल का ही रिवीजन करवाएंगे। तो चलते हैं। ओके, स्पर्श आज का जो विषय है, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब यानी वृत्त की किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट और नॉर्मल किस तरह से निकालते हैं, स्पर्श रेखा और अभिलंब किस प्रकार निकालते हैं, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो देखिए, वृत्त का एक सामान्य समीकरण होता है। हमने जो जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ओके, तो इसके किसी बिंदु P ऑफ xy पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी? तो इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी वो होगी m1 = dy/dx × x1 स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी m1 इज इक्वल टू, ये m1 किस प्रकार निकालेंगे अपन प्रवणता? dy/dx एट द पॉइंट x1 y1, यानी जो ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन है इसमें हम डेरिवेटिव कर देंगे इस पूरी इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर उसमें हम x और y की जगह x1 और y1 पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये इक्वेशन सॉल्व होके आ जाएगा -x1 + g/y1 + f। इसको करके भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, सामान्य इक्वेशन है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो हमें एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, और सर्कल के किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा की ढाल निकालनी है। ठीक है, इसकी क्या निकालनी है? ये आपका टेंजेंट है तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो यदि मैं m को प्रवणता यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट मानूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy/dx, और हमें अगर किसी पॉइंट P पर निकालना है, P क्या है? x1 y1, तो हम ये dy/dx एट द पॉइंट x1 y1 निकालेंगे। ठीक है, तो जो भी इक्वेशन दी है सर्कल की उसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे तो ये आएगा हमारा 2x + 2y dy/dx प्लस इधर आ जाएगा 2g प्लस यहाँ पे 2f dy/dx और c की 0 = 0। तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया x + g प्लस में y + f dy/dx = 0। मीन्स मेरी dy/dx की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गया आपका -x + g/y + f। ठीक है,
तो हमें dy अपॉन dx की वैल्यू एट द पॉइंट x1 y1 निकालनी है। तो ये क्या आ जाएगी, माइनस x की जगह रखेंगे x1 प्लस जी अपॉन यहाँ पे y1 प्लस एफ। तो ये आ गई आपकी प्रवणता m, किसकी प्रवणता, टेंजेंट की। ठीक है, इसको यदि मैं m1 से लिखूं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता ये m1 हो गया माइनस x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस एफ। ठीक है, m1 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस एफ एट पॉइंट P ऑफ x1 y1। ठीक है, इस पॉइंट P पर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है m1। ठीक है, तो हम स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल को यदि m2 से लिखूं, नॉर्मल के स्लोप को m2 से लिखूं तो ये m2 क्या हो जाएगा, माइनस 1 ऑफ m1। ये आपको पता है कि यदि टेंजेंट का स्लोप m1 हो तो नॉर्मल का स्लोप यानी अभिलंब का स्लोप क्या होगा, माइनस 1 अपॉन m1, यानी इसका माइनस 1 अपॉन m1 हो जाएगा। ठीक है, तो m1 की वैल्यू पुट कर दीजिए ये वाली, तो यहाँ आएगा माइनस x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस एफ। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी ये 1 अपॉन है इस तरीके से, तो ये आएगा आपका m2 की वैल्यू आ जाएगी y1 प्लस एफ अपॉन x1 प्लस जी। तो ये किसकी प्रवणता है, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता। ठीक है ओके, अब यहाँ से देखिए, ये देखिए m1 आपका यानी किसी बिंदु P ऑफ x1 y1 पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो m1 हमारी आई थी माइनस x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस एफ। हमने सॉल्व किया था इसे। इसी तरीके से जो अभिलंब यानी नॉर्मल की प्रवणता क्या आएगी, वो आ जाएगी माइनस 1 अपॉन m1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो m2 की वैल्यू आएगी y1 प्लस एफ अपॉन x1 प्लस जी। ओके, अब हम आपको पता है कि किसी भी पॉइंट P पर स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है, ये देखिए सर्किल है, ये बिंदु P है और ये जो लाइन यहाँ पे दो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये L1 है, ये M है। तो जो P पर L1 क्या है, स्पर्श रेखा, ये L1 क्या है, इस पर सॉरी L जो है लाइन वो बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। ठीक है, और ये क्या है, ये बिंदु P पर अभिलंब है। ये क्यों अभिलंब है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा का 90 डिग्री एंगल बनाता हुआ ये लाइन है। ठीक है, तो ये अभिलंब है, ये टेंजेंट है एट द पॉइंट P। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एट द पॉइंट P हमें अगर स्लोप पता है, प्रवणता पता है, तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आनी चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स की जो समीकरण होती है एट द पॉइंट P x1 y1 पर y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 वेयर m इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, हमने यहाँ पे m1 माना था स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। तो यहाँ पे m1 की जो वैल्यू यहाँ से निकली है ये वाली हमारी, इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा ये x1 इंटू एक्स प्लस y1 इंटू वाई प्लस जी ऑफ x प्लस x1 सॉरी प्लस एफ ऑफ y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकल के आएगी एट द पॉइंट x1 y1 जब जो प्रवणता m1 है वो किसके इक्वल है, माइनस x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस एफ के इक्वल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए आपको सिर्फ एक सामान्य समीकरण दी गई है वृत्त की, तो वृत्त की समीकरण से आपने
जो टेंजेंट्स इस पे एक पॉइंट P, एक तो आपको वृत्त की समीकरण दी गई है, दूसरा आपको एक बिंदु दिया जाएगा। तो बिंदु और वृत्त की समीकरण से बिंदु किस पर होगा, बिंदु सर्कल पर हो, सर्कल पर ये पॉइंट होगा, ठीक है। जो ये पॉइंट दिया जाएगा ये सर्कल पर दिया जाएगा। ओके, तो आपके पास वृत्त की कोई भी इक्वेशन दी हुई हो और वृत्त पर ही एक पॉइंट दिया हो, तो आप वहाँ से स्लोप निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। या मैंने बताया था कि इसको डेरिवेटिव निकाल के उस पॉइंट एक्स वाई की जगह वो पॉइंट अगर रख देंगे हमें, तो हमारा स्लोप निकल जाएगा, ठीक है। आपको स्लोप निकालना है, फिर स्लोप निकाल के आप स्पर्श रेखा की इस वाली सूत्र से y माइनस वाई वन इजिकल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो यहाँ से आप स्पर्श रेखा का समीकरण भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए स्पर्श रेखा के समीकरण निकाल सकते हैं, तो हम बिंदु P पर ही अभिलंब का भी समीकरण निकाल सकते हैं। अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। m2 की वैल्यू हमें प्राप्त कर ली थी। m2 क्या था हमारा, -1/m1 ये था, ठीक है। तो m2 की वैल्यू हमारी निकल के आई थी y1 प्लस एफ अपॉन x1 प्लस जी। तो पूरी इस इक्वेशन को सॉल्व किया हमने, तो हमारा आया y माइनस वाई वन अपॉन वाई वन प्लस एफ इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन प्लस जी। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं आप। ओके, नाउ देखिए विशेषतः हमने देखा है कि यहाँ पे जो वृत्त है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, ठीक है। ये वाला जो वृत्त है इस वृत्त के किसी बिंदु P ऑफ x1 y1 पर जो स्पर्श रेखा आएगी वो क्या आएगी, x इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। कैसे निकालोगे ये, आप सिंपली सबसे पहले स्लोप निकालोगे। यहाँ से स्लोप निकालेंगे आप। स्लोप कैसे निकलेगा देखिए, ओके ये आपका एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हो गया इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। एट पॉइंट P ऑफ x1 y1 पर आपको स्पर्श रेखा की समीकरण निकालनी है। तो यहाँ से आप सबसे पहले प्रवणता निकालेंगे। प्रवणता किस तरीके से निकालेंगे आप, dy अपॉन dx निकालेंगे एट द पॉइंट x1 y1 पर, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसकी डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो दो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 0। तो यहाँ से आप dy अपॉन dx की वैल्यू निकालोगे, ये आएगा आपका माइनस एक्स अपॉन वाई। ओके, तो एट द पॉइंट P ऑफ x1 y1 पर आप स्पर्श रेखा की जब समीकरण निकालते हो तो वो क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ओके, देन आप अगेन इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करके देखिए क्या आएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ओके, यहाँ देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू माइनस एक्स अपॉन वाई, तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू एट द पॉइंट एक्स वन वाई वन निकालनी है, जो कि हमारी आएगी माइनस एक्स वन अपॉन वाई वन, ठीक है। तो माइनस एक्स वन अपॉन वाई वन को एम की जगह आपको पुट करना है, तो ये आ जाएगा वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस एक्स वन अपॉन वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। ओके, अगेन इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा आपका वाई वाई वन प्लस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ये माइनस वाई वन स्क्वायर है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होकर एक्स इंटू एक्स वन प्लस एक्स वन होल स्क्वायर। तो इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो वाई इंटू वाई वन प्लस एक्स इंटू एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका एक्स इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन और ये आर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एट द पॉइंट एक्स वन वाई वन पे क्या हो जाएगी आर स्क्वायर की वैल्यू, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, ठीक है। तो
आप सॉल्व कर लेंगे इसे। ये आ गया आपका बिंदु P ऑफ x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, जहाँ सर्कल ये है और ये बिंदु ये है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकल के आया हमारा x इंटू x1 प्लस 5 इंटू y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, इसी प्रकार आप अभिलंब का समीकरण निकाल लेंगे। अभिलंब के लिए आप जो m1 था, यहाँ पे स्लोप आपने निकाला था इस सर्कल के लिए, इस पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा का स्लोप निकाला था, प्रवणता निकाली थी, वो क्या थी? m1 की वैल्यू थी आपकी -x1 अपॉन y1। तो इसी तरीके से जो अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी, अभिलंब की प्रवणता ये क्या हो जाएगी? m2, मान लिया m2, तो m2 क्या होगा? -1 अपॉन m1, तो ये हो जाएगा आपका y1 अपॉन x1। ओके, तो अब अभिलंब का समीकरण निकालना और भी इजी हो गया। अभिलंब का समीकरण कैसे निकलेगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सॉल्व करते हैं इसको। y माइनस y1 ये हो जाएगा आपका y1 अपॉन x1, ये x माइनस x1। ओके, अगेन देखिए, ये आ गया आपका y x1 माइनस y1 x1, x y1 माइनस x1 y1। तो ये x1 y1 दोनों तरफ है, कट जाएगा, तो ये आएगा आपका सॉल्व होके x y1 माइनस y x1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया आपका? अभिलंब का समीकरण आ गया एट पॉइंट P ऑफ x1 y1, जहाँ जो सर्कल थी, सर्कल की इक्वेशन क्या थी? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे सॉरी दी गई प्रवणता यानी स्लोप की स्पर्श रेखाएं तथा स्पर्शता का प्रतिबंध। ओके, यानी सबसे दी गई प्रवणता, किसी आपको कोई स्लोप दे दिया जाएगा m, है ना, स्लोप, उस स्लोप के लिए यानी दी गई प्रवणता की स्पर्श रेखाएं ज्ञात करनी है तथा स्पर्शता का प्रतिबंध बताना है कि क्या होगा, यानी टेंजेंट ऑफ गिवन स्लोप एंड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। एक आपको स्लोप दिया हुआ होगा, उसके लिए आपको टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालनी होगी तथा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बतानी होगी। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार समझ लीजिए कि आपको ये एक सर्कल दिया है। ओके, तो इस सर्कल में ये सेंटर हो गया C। तो यहाँ पे एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मान लीजिए m आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी प्रवणता है किसकी? स्पर्श रेखा की। ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता दी हुई है m। तो m के लिए जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आएंगी वो कुछ इस प्रकार की आएंगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ c की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अलग अलग रेखाएं आएंगी, लेकिन सारी रेखा m की वैल्यू वही होगी और c की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो जो रेखाएं आएंगी, मान लीजिए c इज इक्वल टू C1, C2, C3, तो इनके लिए हम वैल्यू पुट करते हैं तो वह हमारी आएगी इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस C1, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस C2, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस C3। तो यहाँ पे आपको c की तीन वैल्यूज़ के लिए आपको तीन इक्वेशंस प्राप्त हो रही है, एक ये, एक ये, एक ये। तो ये तीनों सरल रेखा की इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये तीनों जो इक्वेशन होंगी उनके स्लोप
एक ही है, तो तीनों इक्वेशन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। मीन्स अगर हम बात करें इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सारी रेखाएं वैसे ये पैरेलल नहीं दिख रही होंगी, लेकिन अगर आप फुटे से इस प्रकार से बनाओगे, यहाँ ये दिख रही है, देखिए जैसे ये आपको सारी की सारी लाइंस पैरेलल दिखाई दे रही है। तो मान लीजिए कोई समीकरण y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, जहाँ m क्या है, प्रवणता, तो c की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हमें अलग अलग स्पर्श रेखाएं, अलग अलग स्पर्श रेखाएं नहीं, अलग अलग रेखाएं प्राप्त होंगी, है ना। m की वैल्यू सेम है, लेकिन c की वैल्यू अलग अलग अगर रखेंगे, पुट करेंगे हम, तो हमें समानांतर रेखाएं प्राप्त होंगी, लेकिन अलग अलग रेखाओं के समीकरण, समांतर रेखाओं के समीकरण हमें इस प्रकार प्राप्त होंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि सी की अगर 3 वैल्यूज पुट कर दी और एम की वैल्यू सेम है, तो तीनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी, कुछ इस प्रकार, है ना। वो ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए इसकी वैल्यू y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी थ्री है। तो होंगी तो सभी समानांतर, क्योंकि स्लोप है उनका सेम सबका, लेकिन C1 की वैल्यू अलग अलग है, तो सारी की सारी रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होंगी। तो आप यहाँ इस चित्र में ये देख सकते हैं कि एक रेखा जो कि पैरेलल है, एक रेखा यहाँ पे टच हो रही है, इस पॉइंट पे वृत्त के इस पॉइंट पे टच हो रही है, और एक इधर से चलेंगे तो हम वृत्त के इस पॉइंट पर टच हो रही है ना। तो आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए इसे सेंटर मान ले, तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी होगी लंब, है ना, अगर ये स्पर्श रेखा है तो ये लंब है, तो जो लंब की लंबाई होगी स्पर्श रेखा से वो किसके इक्वल होगी, आर के इक्वल। तो यही है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वृत्त की समीकरण सॉरी, मान लीजिए वृत्त की समीकरण है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। ये आपको वृत्त की समीकरण दी हुई है, ओके। एम प्रवणता वाली किसी रेखा का समीकरण, मान लीजिए एम प्रवणता वाली किसी रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा, तो c की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हमें पैरेलल लाइंस प्राप्त होती रहेंगी, है ना। यहाँ जो m क्या है, m प्रवणता है किसी भी रेखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की, ठीक है। तो रेखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के लिए वृत्त की स्पर्श रेखा होगी, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वृत्त की स्पर्श रेखा होगी यदि वृत्त के केंद्र से इस रेखा पर डाले गए लंब की जो लंबाई है वो किसके इक्वल हो, वृत्त की त्रिज्या के इक्वल हो। यानी ये जो लंबाई है केंद्र से यहाँ तक, ये लंबाई वृत्त की त्रिज्या के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम देखें एक उदाहरण से भी समझ लीजिए इस चीज़ को, कि ये है आपका एक टेंजेंट इधर है, एक टेंजेंट इधर है, तो यदि इसकी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसकी इक्वेशन है टेंजेंट की C1, तो इसकी इक्वेशन, इसी टेंजेंट की इक्वेशन, क्योंकि ये इसकी पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस C2। यहाँ केवल C1 और C2 चेंज हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट्स लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल क्यों है, क्योंकि स्लोप दोनों का सेम है, तो एक दूसरे के पैरेलल होंगे ये दोनों। यहाँ पर C1 और C2 की वैल्यू चेंज होंगी ओनली। अब देखिए यहाँ पे ये C है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या हो जाएगी कि जो सेंटर C से स्पर्श रेखा पर डाले गए जो लंब की लंबाई है वो त्रिज्या के इक्वल हो। अगर त्रिज्या से ज़्यादा है तो वो टेंजेंट नहीं होगा सर्कल पर, है ना, और त्रिज्या से कम है तो भी वो टेंजेंट नहीं होगा। ये कम है त्रिज्या से, तो ये जो रेखा आएगी ये टेंजेंट नहीं होगी सर्कल के, ठीक है।
और यदि त्रिज्या से ज़्यादा आएगी लंब की लंबाई, इस तरीके से, ये त्रिज्या यहाँ तक है, त्रिज्या से ज़्यादा ये ले ली हमने, तो यहाँ पर भी ये लाइन टेंजेंट नहीं होगी सर्कल के। कोई लाइन टेंजेंट होगी सर्कल के कब होगी? जब केंद्र से उस टेंजेंट तक उस रेखा के लंब की लंबाई आर के इक्वल हो, यानी त्रिज्या के इक्वल हो। ठीक है, तो ये है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। यानी ये रेखा y इक्वल टू mx प्लस सी व्रत की स्पर्श रेखा होगी यदि व्रत के केंद्र से रेखा पर लंब की लंबाई व्रत की त्रिज्या के इक्वल हो। ठीक है, यानी ये जो लाइन है, ये लाइन स्पर्श रेखा होगी यदि सेंटर से इस लाइन तक के लंब की लंबाई त्रिज्या r के इक्वल हो। ठीक है, यदि r से ज़्यादा होगी तो वो लाइन यहाँ पे होगी, और r से कम होगी तो वो लाइन सर्कल के अंदर होगी। ठीक है, लेकिन स्पर्श नहीं करेगी। स्पर्श कब करेगी? जब इस लाइन की लंब की लंबाई कहाँ से? केंद्र से, इसके इक्वल होनी चाहिए, r के इक्वल। तो ये स्पर्शता का प्रतिबंध है। ओके, अब इसको निकालेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे इस प्रतिबंध को? अब आप इस प्रतिबंध को किस तरीके से सॉल्व करेंगे? आप यहाँ से लंब की लंबाई निकालेंगे। लंब की लंबाई किसके इक्वल आनी चाहिए? r के इक्वल। तो आप देख रहे हैं आपका सर्कल आपने क्या माना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपने सर्किल की इक्वेशन मानी, इक्वेशन ऑफ सर्किल है आपके पास। ठीक है, प्रवणता क्या है? प्रवणता आपकी m है। ठीक है, तो इस सर्किल के लिए केंद्र क्या होगा? केंद्र 0 0 हो जाएगा। ओके, तो केंद्र 0 0 से रेखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पर लंब की लंबाई क्या हो जाएगी? आपको बताया था, है ना? क्या होगा लंब की लंबाई? मॉडुलस, ये आप सबको एक साइड ले जाओगे, यानी ये हो जाएगा y माइनस एम एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसमें आप y की जगह ये पुट करोगे वैल्यू y और x की जगह, तो y की जगह 0 माइनस m इंटू एक्स की जगह 0 माइनस सी अपॉन अंडर रूट वाई का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस एक्स के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा लंब की लंबाई। ठीक है, तो ये वैल्यू आई है आपकी सी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये लंब की लंबाई, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या कहती है कि ये लंब की लंबाई किसके इक्वल होनी चाहिए? त्रिज्या के इक्वल, ए के इक्वल। यानी आपका आ गया सी इज इक्वल टू ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। यानी आप यूँ भी कह सकते हैं इसको कि सॉरी, ये मॉडुलस इसके इक्वल था, है ना? तो जब मॉडुलस खोलोगे तो ये प्लस माइनस ए के इक्वल आएगा। यानी जो सी की वैल्यू आई आपके पास दो वैल्यू आ गई, यानी सी इज इक्वल टू ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर एंड सी इज इक्वल टू माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो जो आपकी स्पर्श रेखा की समीकरण आएंगी, स्पर्श रेखा की समीकरण प्रवणता m के लिए क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और एक आएगी y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ दो स्पर्श रेखाओं की समीकरण आई है जो एक दूसरे के समानांतर होंगी। ठीक है, ओके। ये तो था कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पे ही अगर कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको एक सर्कल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल दी, तो आपसे ये पूछ लेंगे कि एक रेखा की समीकरण दी है y इज इक्वल टू 7x प्लस 9। ठीक है, यहाँ पे m की वैल्यू क्या है? 7 एंड c की वैल्यू क्या है? 9। तो आपको
आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताए कि y इज इक्वल टू 7x प्लस 9 वृत्त एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 का की स्पर्श रेखा क्या होगी। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कोई सरल रेखा की समीकरण y इज इक्वल टू 7x प्लस 9 वृत्त एक्स स्क्वेयर वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 की स्पर्श रेखा होगी कि नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देखनी है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या थी हमारी, क्या इक्वेशन थी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर 1 प्लस एम स्क्वेयर। ठीक है, तो ये इक्वेशन सॉल्व होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए c की वैल्यू क्या है 9, हेयर c इज इक्वल टू 9, m इज इक्वल टू 7 एंड a इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी हमें, ये 4 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, यानी c की जगह 9 पुट करेंगे, 9 का होल स्क्वायर, a की जगह अपन ने 4 की वैल्यू पुट कर दी, 4 स्क्वायर 1 प्लस m की वैल्यू क्या है 7, 7 का स्क्वायर यानी 49। ठीक है, तो ये आ गया 81 और इधर क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 यानी 16 और ये 50। तो क्या ये इसके इक्वल है, नहीं है। ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं है, तो यानी ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब हम कहेंगे कि y इज इक्वल टू 7x प्लस 9 वृत्त एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 की स्पर्श रेखा नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको एक सर्कल की इक्वेशन दे दी जाएगी, कोई भी इक्वेशन दे दी जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड आपको एक सरल रेखा की समीकरण दी जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो वहाँ पे आपको ये पूछा जाएगा कि वो सरल रेखा की समीकरण उस वृत्त की स्पर्श रेखा होगी कि नहीं होगी। तो वो आपको किस प्रकार सॉल्व करना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यानी टेंजेंसी यानी स्पर्शता का प्रतिबंध क्या होता है। तो प्रतिबंध ये होता है सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर 1 प्लस एम स्क्वेयर। ठीक है, वेयर एम स्लोप, सी की वैल्यू आपको उसमें मिल जाएगी, स्पर्श रेखा सॉरी जो भी सरल रेखा होगी वहाँ पे सी की वैल्यू मिल जाएगी, एक क्या है त्रिज्या। तो आप यहाँ पे ये सारी वैल्यू पुट करोगे तो ये इसको इक्वलेंट मतलब सेटिस्फाई करना चाहिए समीकरण को, सारी ए एम और सी की वैल्यू रखोगे तो ये आपस में इक्वल आनी चाहिए। इक्वल आएगी तो वो रेखा उस वृत्त की स्पर्श रेखा होगी, अन्यथा